एक महान वर्ष जो ज़िंदगी बदल देगा आपकी। मकर राशि 2024 गोल्डन पीरियड कब से शुरू होगा, इस डेट पर यह होकर ही रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सुरेश पाठक। स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जो मकर राशि की जातक जातिकाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के जातक जातिकाओं के लिए कि आपका समय जो गोल्डन पीरियड होगा वो कब से शुरू होने वाला है और ग्रहों का जो विशेष फल होगा वो मिलना कब से शुरू होगा। क्योंकि निरंतर आपके जीवन में बड़े संघर्ष रहे हैं। अब तक साढ़े साथी के मध्य में बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। वो आपके घर परिवार से थी, ऋण कर्जे से थी, मानसिक तनाव से थी, कार्य व्यवसाय से थी, ग्रस्त जीवन से थी, लव लाइफ से थी। यानी कि हर एक चीज़ें बहुत प्रभावित हुई हैं। यह हम सभी जानते हैं, क्योंकि जब शनि की साढ़े साती आई तब से बहुत सारी परेशानियां हुई और ग्रहों का भी गोचर हुआ, तो बहुत परेशानी में इस समय मकर राशि चल रही है। पर अब क्या कुछ नई सौगात लेकर आ रहा है 2024, जिसमें बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। क्या परिवर्तन हो सकते हैं, किन चीज़ों में सुधार हो सकता है, साथ ही साथ इस डेट पर बहुत विशेष रूपेण इस डेट पर आपको ये चीज़ों की प्राप्ति होगी और ये चीज़ आपके होते हुए दिखाई दे रही हैं। यानी कि बहुत अच्छा समय रहेगा आपका यह। तो जानेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। हमारा प्रयास रहता है आप सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का। नए लोगों से आग्रह रहता है, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मित्रों। तो आइए जानते हैं क्या कुछ आपकी ग्रह दशा कह रही है और आने वाला समय क्या लेकर आ रहा है आपके जीवन में। इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत जानकारी देने वाले हैं आपको। स्वास्थ्य, व्यापार, धन रोजगार, गृहस्थ जीवन, नौकरी, प्रमोशन, लव लाइफ, कोर्ट कचहरी, इन सभी चीज़ों की विशेष रूपेण जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सूर्य देव आपके लग्न भाव में होंगे, द्वितीय भाव में शनि देव होंगे, तृतीय भाव में राहु देव होंगे, चतुर्थ भाव में गुरु बृहस्पति होंगे, वहीं आपके नवम भाव में केतु होंगे, एकादश भाव में शुक्र होंगे तथा द्वादश भाव में बुध और मंगल होंगे। ग्रह पोजीशन तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है, जो यहाँ पर काफ़ी ग्रहों का परिवर्तन होगा। जैसे गुरु का होगा, ऐसे ही सूर्य 1 महीने में परिवर्तन होते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन में होता है। ऐसे ही ग्रहों का परिवर्तन होता रहेगा। पर अब इन ग्रहों का क्या फल रहेगा आपके जीवन में, क्या कुछ अब मिलने वाला है, क्या गोल्डन पीरियड आखिरी कब आएगा, यह एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अभी तक आपके जीवन में निरंतर संघर्ष बने हुए थे। साथ ही साथ साढ़े साती ने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। किसी भी कार्य को आप कर रहे होंगे तो उसमें अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे होंगे, या तो दे भी पा रहे होंगे तो उसका सही रिजल्ट या उसका उतना फल आपको नहीं मिल पा रहा होगा। साथ ही साथ आपके कार्य में, आपके पढ़ाई में, आपके हर एक उन चीज़ों में एक ग्रोथ रुक चुकी होगी, चाहे किसी भी क्षेत्र में, या आप अच्छे से जानते हैं। साथ ही साथ कोई आपका कार्य चाहे भूमि से था, भवन से था या कोर्ट कचहरी से था, उसका भी वहाँ पर सही रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा होगा। यानी कि वो काम भी आपका लास्ट टाइम यहाँ पर ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। धर्म कर्म आप कर तो रहे होंगे, पर आपका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होगा। यदि मन लग भी रहा होगा तो उसका सही फल आपको नहीं मिल पा रहा होगा। ऐसे आपके साथ समस्याएं घटित हो रही होंगी। नींद में बेचैनी होगी, पेट संबंधित परेशानियां होंगी, पाँव संबंधित माइग्रेन का पेन रहा होगा, चेस्ट प्रॉब्लम से रहे होंगे, शत्रु एक्टिव रहे होंगे। यानी कि शत्रुओं का भी एक्टिव रहना, यहाँ पर जो फालतू की कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स होना, घर परिवार में अपने ही जिन पर आपने बहुत विश्वास करा होगा उसने धोखा दिया होगा, निराशा हाथ आई होगी। और कहीं ना कहीं इस दौरान आपको बहुत सारी चीज़ों से, बिज़नेस से भी आपको यहाँ पर घाटा हुआ होगा। कहीं पर आपका पैसा फंस गया होगा, अपना ही पैसा रिटर्न करने में आपको परेशानी हो रही होगी। ये सब चीज़ें आपके साथ घटित हो रही थी, पर अब क्या समय आपके लिए लेकर आ रहा है, कितना कुछ परिवर्तन आपको अपने इस समय में दिखाई दे रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति की कल्पना होती है कि नया वर्ष
हमारे लिए, हम सब के लिए अच्छा हो और नई योजनाओं के साथ हम अपने जीवन को अच्छे से और बेहतर कर सकें। पर अब यह वही समय होगा जब जीवन में एक नई यात्रा प्रारंभ होगी। नई सौगात लेकर के 2024 आ रहा है, जिसमें बहुत बड़ी परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। मित्रों, उतरती हुई साढ़े साती है आपकी, यानी कि अब आप साढ़े साती से बहुत जल्दी मुक्त होने वाले हैं और साढ़े साती के अंश मात्र में आप अभी हैं, क्योंकि अब आपने साढ़े साती से विजय पा ली है। यानी कि 2025 में आप मार्च में शनि की साढ़े साती से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही साथ अब यह 2024 में केवल एक वर्ष जो यह उतरती साढ़े साती का होगा, यह केवल अंश मात्र होगा। इसमें कोई भी ऐसा नेगेटिव चीज़ें नहीं होने वाली हैं, सब अच्छी होने वाली हैं। हर वो चीज़ होने वाली है जिन चीज़ों के बारे में आपने सोचा था, तो ये चीज़ों में सुधार देखने को मिलने वाला होगा। साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। शनिदेव की अहम भूमिका होगी, सूर्य देव की होगी, गुरु बृहस्पति पंचम भाव में आपके जब गोचर करेंगे, आपके लव रिलेशन को अच्छा बनाएंगे। साथ ही साथ आपके घर परिवार में चल रहे वाद विवाद को कम करेंगे। आपके मंगल कार्य घर में हो सकते हैं और यहाँ विद्या एजुकेशन जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ों से आपको शनिदेव प्रसन्न करने वाले हैं। यह वही गोल्डन पीरियड होगा जब आपके जीवन में एक नई यात्रा प्रारंभ होगी। मित्रों, तो कुछ इस प्रकार से यह परिवर्तन आने वाला होगा 2024 में और इस डेट पर यह होकर रहेगा। क्या होकर रहेगा इसे भी जानते हैं। मित्रों, 16 जनवरी के बाद आपके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ने वाला है। आप कोई नया कार्य शुरू करने वाले हैं। कहीं पर आपने सोचा था कि कुछ नया करने का, तो आप 16 जनवरी इस वर्ष आप कुछ अच्छा करने वाले हो। कुछ नई चीज़, कुछ फील्ड से हट के अपने, यानी कि अपने कोई भी चीज़ आपने लंबे समय से सोची थी, तो आप 16 जनवरी के बाद उसे करने वाले हो। दूसरी जो चीज़ है वो आपकी भूमि भवन की है। यह आपका 25 जनवरी से, यानी कि 25 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में एक भूमि भवन वाला भी कार्य आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें जो प्रॉपर्टी विवाद था, चाहे फिर खरीदने का था, भूमि भवन जो इनकम्प्लीट था, इन चीज़ों से भी आपको यहाँ पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा जो है वह आपका अप्रैल का है, यानी कि अप्रैल में 2 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक कोई घर में मंगल कार्य हो सकता है, मंगल यात्राएं हो सकती, कहीं बाहर आप जा सकते हैं। ये योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाला यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है, बहुत यादगार है, शानदार है। कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।